जैसे ही अजय ने पूछा कि वो कौन है, वो औरत हवा में कहीं गायब हो गई। तभी अजय को अपने बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। वो भागकर अंदर बेडरूम में गया तो उसने देखा कि उसका बेटा उनके बिस्तर के बगल में बैठा रो रहा है और बस उसी तरफ देख रहा है जहां से वो औरत गायब हुई। अजय जैसे ही अपने बेटे को उठाने के लिए नीचे झुका, उसका खून सूख गया। बेड के नीचे उसकी बीवी की लाश पड़ी थी, बिल्कुल उसी हालत में। उसका सर, उसके हाथ और उसके पैर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा गायब था। उसके माथे पर वही शैतानी निशान बना था। अजय उसे देखते ही जोरों से रोने लगा। ये खबर तेजी से फैली और इंस्पेक्टर रवि अजय के घर पहुंचे। अजय की पत्नी का भी अंगूठा नहीं था। जब रवि ने अजय से इस बारे में पूछताछ की तो अजय ने उन्हें एक ऐसा सच बताया जिसे सुनते ही रवि का दिल दहल गया। अजय ने उसे बताया कि बहुत कोशिशों के बावजूद उनका बच्चा नहीं हो रहा था। किसी ने उसकी पत्नी को बोला कि जंगल में एक पुरानी गुफा है, वहां कुछ औरतें हैं जो जादू करती हैं, उनसे जाके मिलोगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अजय और उसकी पत्नी ने सोचा कि वो ये भी आजमा के देखेंगे। वो एक शाम जंगल के बीचों बीच पहुंचे और उस गुफा को ढूंढने लगे और तभी एक जोर की हवा चलने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें आवाज दे रहा है। कई औरतें इकट्ठे उसकी बीवी का नाम पुकार रही हैं। जब वो लोग उस आवाज के पीछे गए तो उन्हें एक गुफा दिखी। अजय और उसकी बीवी दोनों ही अंदर जाने लगे, लेकिन एक काली साड़ी पहनी औरत ने अजय को अंदर घुसने से रोक दिया और सिर्फ उसकी बीवी को अंदर भेज दिया। अजय गुफा के बाहर अपनी बीवी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे उसकी बीवी की एक चीख सुनाई दी। जब वो बाहर आई तो उसके दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं था। अजय ने उससे बहुत पूछा कि अंदर उसने क्या देखा, लेकिन उसकी बीवी ने उसे कुछ नहीं बताया। उसके कुछ ही दिनों में अजय की बीवी प्रेग्नेंट हो गई। उनका बच्चा तो हुआ, लेकिन अजय की बीवी तब से ही अजीब ढंग से बर्ताव करने लगी थी, मानो कि वो किसी और के वश में ही हो। रवि को नीरज और विष्णु के केसेस में भी लोगों ने कुछ ऐसा ही बताया था। अजय ने रवि को कहा कि उसे लगता है कि उस गुफा में जो औरतें हैं वो असल में डायन हैं और वो जादू नहीं, काला जादू करती हैं। वो इंसान से